गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार। स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन पधारती हैं। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता का दिन है। स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता है। शास्त्रों में माँ स्कंद माता की आराधना का काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। यह सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए इनका उपासक अलौकिक तेज से कांतिमय हो जाता है। स्कंद माता की दाहिनी भुजा में पुष्प होते हैं, बाईं भुजा वर मुद्रा में होती है और इनका वर्ण गौर वर्ण है। सिंह इनका वाहन है और साथ ही यह पद्म पर भी आसीन होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना कहते हैं। और इनकी गोद में बालक रूप में स्कंद विराजमान होते हैं, इसीलिए माता पार्वती के इस रूप को हम स्कंद माता कहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता की आराधना हम इस मंत्र से भी कर सकते हैं। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहती हूँ कि जिनको संतान प्राप्ति में विलम्ब हो रहा है या जिनको संतान प्राप्ति चाहिए, उनके लिए स्कंद माता की आराधना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अपने संतान के आरोग्य, लंबी आयु एवं उसे विद्या बुद्धि से संपन्न उसका भय नाश करने के लिए, साथ ही उसको यशस्वी बनाने के लिए यदि आप दोनों नवरात्रियों में 5वें दिन स्कंद माता की पूजा आराधना करते हैं तो यह अत्यंत ही फलदायक होता है। माता स्कंद माता पूर्णतः वात्सल्य और मातृत्व भाव से पूर्ण देवी हैं और अलौकिक तेजोमयी हैं। यदि इनकी आराधना आप सब करते हैं तो अवश्य ही आपकी संतान की आयु लंबी होगी। इसके साथ साथ वह मेधा से युक्त, तेज से युक्त और निरोग होगा। तो इस महामारी के काल में यदि आप सब लोग इस व्रत को करें तो यह अत्यंत ही लाभदायक होगा। ऐसे भी 9 दिन तक आप सब नवरात्रि का व्रत करते ही हैं, परंतु 5वें दिन यानी कि कल आप यदि इस व्रत को करते हैं तो आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। स्कंद माता का जब आप ध्यान करें, सबसे पहले आपको पूजा की तैयारी करनी है। पूजा की तैयारी के लिए आप एक चौकी को साफ स्वच्छ करके उस पर पीला कपड़ा बिछा लीजिए। साथ ही उस पर मंगल कलश स्थापित करके उसके ऊपर नारियल में मौली लपेट कर रख दीजिए। आम्र पल्लवों से और विविध पुष्पों से उसको सजा लीजिए। साथ ही साथ आपके पास जो भी देवी दुर्गा की, माता पार्वती की या शिव परिवार की प्रतिमा हो, उसे सामने में आप रख लें और उसके समक्ष आप घी का दीपक जलाकर अपनी पूजा को प्रारंभ करें। सबसे पहले आप विनायक और शंकर जी का आवाहन करें, शंकर जी के साथ माता पार्वती का। फिर शिव परिवार को आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, इत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फिर पान, फिर आरती, फिर प्रदक्षिणा और अंत में पुष्पांजलि। इस क्रम से पूजन करें, साथ ही माता की आरती करें। ध्यान माता का करने के लिए आपको ये स्कंद माता की जो प्रतिमा है उसका मन ही मन ध्यान करना है। आपको देखना है कि स्कंद माता की दाहिनी भुजा में कमल है,
बाईं भुजा वर मुद्रा में है। इनकी 3 आंखें व 4 भुजा है। अब बाकी एक भुजा में उन्होंने वरद हस्त रखा है और दूसरी भुजा में अपने पुत्र स्कंद को लेकर गोद में बैठी हैं। इस प्रकार आप मन ही मन माता का ध्यान कीजिए और साथ ही साथ माता की पूजा और आरती कीजिए। पंचमी के दिन यदि भगवती दुर्गा को स्कंद माता के रूप में यदि आप पूजा करती हैं तथा केले का भोग लगाती हैं, स्कंद माता को केला बहुत प्रिय है, इसलिए स्कंद माता को आप केले का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बंधु बांधवों के साथ अपने पुत्र को, पुत्र पुत्रियों को खाने को अवश्य दें। यदि आसपास कोई ब्राह्मण है तो इस दिन उसे केले का दान करना आपके बच्चे के आरोग्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ आप माता के इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह अत्यंत ही सरल विधि मैंने आपको बताई स्कंद माता के पूजन की। इसके अलावा स्कंद माता एक अलौकिक तेज से संपन्न करती हैं। वह सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री हैं, अतः आप मन से पूरे भाव से स्कंद माता से यह प्रार्थना करें कि हे वात्सल्यमयी माता, आपकी प्रीति हेतु और अपने संतान की आरोग्यता, निरोग रहने और लंबी आयु हेतु मैं यह व्रत कर रही हूँ। आप मेरा मनोरथ सफल करें। यदि संतान प्राप्ति के लिए कर रही हैं तो माता को पूरे भाव भक्ति के साथ स्कंद जैसे संतान मुझे भी प्राप्त हो, विद्या बुद्धि से संपन्न सुंदर स्वस्थ बालक मुझे प्राप्त हो करके मन ही मन माता से प्रार्थना करिए। माता की पूजा के लिए आपको 2 रंग के वस्त्र चाहिए। माता को सफेद रंग बहुत प्रिय है, दूसरा नारंगी रंग बहुत प्रिय है। तो माता को यदि आप वस्त्र अर्पित करें तो नारंगी रंग के वस्त्र अर्पित करें, या फिर आप सफेद रंग में किसी भी नारंगी रंग के बॉर्डर का या फिर लाल रंग के किनारी वाला वस्त्र अर्पित करें। साथ ही पूजा में यदि आप नारंगी रंग की किनारी वाली या लाल रंग के किनारी वाली सफेद साड़ी या फिर नारंगी साड़ी पहनकर पूजा करती हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। देवी स्कंद माता का जो पुष्प है या जो फल है वह है अलसी। आपने सुना होगा कि इस पूरी प्रकृति में जितनी शक्तियां हैं उन शक्तियों का कोई न कोई अधिष्ठाता देवी या देवता होता है। इसी प्रकार 9 दुर्गा के 9 स्वरूपों के लिए 9 प्रकार की वनस्पतियां हमारे आयुर्वेद में कही गई हैं, जिनको इन 9 दिनों में माता को अर्पित करके स्वयं ग्रहण करने से उससे संबंधित रोग दूर होते हैं। स्कंद माता का जो प्रतिनिधि पौधा है वह है अलसी। कहा भी गया है अलसी नील पुष्पी पार्वती स्यादुमाक्षमा अलसी मधुरा तिक्ता स्निग्धा पापा कदुर्गुरु उष्णा दृश शुकवा तंधी कफ पित्त विनाशिनी। एक बार फिर सुन लीजिए। अलसी नील पुष्पी पार्वती स्यादुमाक्षमा अलसी मधुरा तिक्ता स्निग्धा पा के कदुर्गुरु उष्णा दृश शुकवा तंधी कफ पित्त विनाशिनी। नवरात्रि में माँ को अलसी अर्पित करके यदि अलसी के व्यंजन खाते हैं या अलसी का आज के दिन सेवन करते हैं तो वह आपके वात, कफ और पित्त संबंधी रोगों का शमन करती है। तो अलसी माता की का प्रतिनिधित्व भी करती है। इस प्रकार माता स्कंद माता की पूजा करने के बाद आप देवी की आरती करें और आरती करके इस व्रत को संपूर्ण करें। पूजा आप 2 समय करेंगी। प्रातः काल स्नान से निवृत्त होकर आप अपनी सामान्य पूजा करेंगी माता का कलश स्थापित करके, और शाम के समय आप विधिवत देवी के मंत्रों से पूजा करेंगे और पूरे भाव के साथ भोग लगाकर अपने संतान को आरती देकर खिलाकर
फिर आप पारण करेंगे। आपको यह कैसा लगा आप अवश्य बताइएगा। अभी कोरोना महामारी काल में मन सभी का विचलित होता है, खासकर माता लोग का, तो पूर्ण विश्वास के साथ अपने आप को माता स्कंद माता की आराधना में लगाइए। साथ ही घर के सभी सदस्यों के आरोग्य की कामना कीजिए और पूर्ण विश्वास रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय माता दी।